श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे पर फल कभी नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा जुदा है जिसमें हारना और जीतना दोनों ही आनंददायक है। आपके मन की स्थिति आपकी संयमित इच्छाओं में स्थित है। राधा का प्रेम एक आध्यात्मिक संबंध है जो कृष्ण के साथ अमर होता है। राधा के प्रेम में डूबे हुए कृष्ण का दर्शन करने में मन को शांति मिलती है। राधा कृष्ण का प्रेम एक सागर है जिसमें खोने पर अपनी असीम शक्ति को पा सकते हैं। राधा के प्रेम का रंग कृष्ण के मन में इतना गहरा है कि वह पूरी दुनिया को उसमें मिलाना चाहता है। भगवान जो संयमी है उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है वह ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आत्मा को शस्त्र से काट नहीं सकते, न अग्नि से जला सकते, जल इसे गीला नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में और न ही कहीं और है। सुख दुख लाभ हानि जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन शांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज न खोना। गीता में लिखा है क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर और चिंता दोनों से आज़ाद हो जाता है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ जानता नहीं और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अपने मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपका मन मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो होना है उस पर शोक मत करो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कहीं गलत ना हो। मनुष्य अपने हृदय से जो दान दे सकता है वो अपने मन से नहीं दे सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकते। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं।
भगवान श्री कृष्ण में आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। जो इंसान आपके बुरे समय में आपका भागीदार है, अपने अच्छे समय का सच्चा भागीदार वही होता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। अगर कोई आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, पेड़ की काली पर नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वो पा सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है, यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर आपको खुद दे देगा। गीता के बिना ज्ञान से हमें कहाँ पाया है, यह रहस्य अब तक इंसान समझ ना पाया।